हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जो है इस पे कुछ कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे। और ये ऐसा एग्जांपल्स है जो कि स्टैंडर्ड है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। और जो भी सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर के लिए जो है ये वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा जो है अच्छी बात ये है कि ये जो हम डीएफए को जब बनाएंगे ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है वो चीज़ का हम लोग जो है लास्ट में बात करेंगे, जब डीएफए का हमारा लास्ट पार्ट आएगा। जनरली जो है वो इसके एक पार्ट के बाद जो है वो आ सकता है, तो उसमें हम लोग जो है एग्जैक्टली बात करेंगे कि आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाता है डीएफए बनाने के लिए, कोई मशीन बनाने के लिए, तो उसमें आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा वो चीज़ को समझेंगे। उससे पहले हम लोग जो ये सब कंसेप्ट के जरिए जो है इस सब के हम लोग जो है रिप्रेजेंट करना भी फिलहाल के लिए सीखेंगे। अभी एग्जैक्ट स्टेप हम आपको नहीं बताएंगे, अभी बस हम कंसेप्ट समझने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे उसको समझने के लिए जो है आपको ये सब चीज़ आना चाहिए। तो जो भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो चीज़ को आप मिस मत करिएगा। चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं, डीएफए को डिज़ाइन करके समझते हैं। तो जैसे कि देखिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल्स हमारे पास है। लैंग्वेज हमारे पास दिया गया है A+B और उसका होल स्टार। यहाँ पे हमने एक लीनियर स्टार का यूज़ किया है। तो ये जो हमारा है, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट हमारे पास जो है वो ए और बी सिंबल्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे इस तरीक़ा से लिख के उसको पूरा का पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास जो है, अगर आप इसको 0 ले लीजिएगा तो ये हमारे पास एप्सिलॉन, फिर अगर 1 लीजिएगा तो ए और बी में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो ए और बी, फिर डबल ए, डबल बी, ए बी, बी ए, मतलब हर एक जो ए और बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जितना भी हो सकता है सब इसमें आपका आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, या फिर यूनिवर्सल सेट, या फिर सिग्मा स्टार। कोई भी चीज़ बोल दीजिए, वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमको जो है सबसे पहले मिनिमम क्या आएगा, हर एक चीज़, हर एक एग्जाम्पल में आपको क्या करना अप्रोच बता रहे हैं, समझिएगा। हर एक एग्जाम्पल में या फिर हर एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि मिनिमम क्या है, मिनिमम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमको पहले मिनिमम को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या चीज़ है, तो मिनिमम एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन को बनाना तो हम लोग सीखे हैं कैसे। एप्सिलॉन हमारा क्या वैसे बनता है, एप्सिलॉन तो हमारा ऐसे बनता है। अगर इस तरीक़ा से हम दे रहे हैं तो हमारा जो एप्सिलॉन को ये रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल हमने एप्सिलॉन को बना दिया। मिनिमम क्या था, मिनिमम तो एप्सिलॉन ही था ना, हाँ बिल्कुल। अब मिनिमम एप्सिलॉन बना दिए, अब ये सोचना है डीएफए अगर हमको डिज़ाइन करना होता है, तो डीएफए जो है, डीएफए में हमारे पास क्या है, ए और बी है। तो ए के लिए भी स्टेट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इसको पहला स्टेट मान लेते हैं, तो 1 से जो है ए भी जाना चाहिए, और 1 से जो है वो बी भी जाना चाहिए। तो यहाँ से हमको ए भी लेके जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और बी को भी लेके जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब कहाँ लेके जाएं, तो कहाँ लेके जाना है इसको समझना है। तो यहाँ पे हम आप देखिएगा अपने स्ट्रिंग में एक दो स्ट्रिंग को आप लिख के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ए भी आ रहा है, तो इसका मतलब ए भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या इसी को हम इसमें घुसा देते हैं, तो क्या ए को एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ बिल्कुल कर लेगा। क्या ये डबल ए को कर लेगा एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल कर लेगा। दो बार लूप में घुस जाएंगे तो दो डबल ए को भी रिप्रेजेंट कर देगा। क्या ट्रिपल ए को कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा। ठीक है, तो ए वाला काम तो यहाँ पे निकल गया। अब ये बी को लेके कहाँ जाए, तो यहाँ पे बी को क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या, हाँ बी बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो बी को भी हमको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। तो बी को हम किस तरह से एक्सेप्ट करवा सकते हैं, सेल्फ लूप के जरिए ही करवा सकते हैं ना। तो सेल्फ लूप बना दिए। अब क्या हमारा जो ये जो है ए पे पहुंच गया, फिर ये से 1 पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग आप इससे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, चलिए मास्टर साहब बता के देखिए। जैसे हम करना चाहते हैं, इससे सपोज करिएगा हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी, हमने ये स्ट्रिंग ले लिया, क्योंकि यूनिवर्सल है तो कुछ भी आ सकता है ना। तो हमने ये स्ट्रिंग को ले लिया है। अब ए स्ट्रिंग को क्या करना है, हमको एक्सेप्ट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे समझिएगा। इसको करवाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ए आना है। तो ए के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो ए के लिए हम ऐसे आ गए, ए मिल गया है, ठीक है। अब ए मिल गया है, अब हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो ए तो हमको मिल गया, बी चाहिए तो बी को ले लेते हैं, बी भी मिल गया। अब ए चाहिए फिर से, तो फिर से हम ए में घुस जाएंगे, क्योंकि सेम ही स्टेट पे है ना, अभी अलग स्टेट पे तो है नहीं। तो सेम ही स्टेट पे है, तो हम ए और बी कोई भी ले सकते हैं। फिर बी चाहिए तो इधर ले लीजिए। अब यहाँ पे आप जो भी कम्बिनेशन लीजिए ए और बी से, सब यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारा जो है ये भी आ गया।
अगर आप एप्सिलॉन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा इसको आप यहाँ पे पहुँच जाइए और किसी ए और बी में से किसी को भी रीड मत करिए, तो आप एप्सिलॉन भी ले लीजिएगा। आपको सिंगल ए चाहिए तो सिंगल ए भी आ जाएगा, सिंगल बी चाहिए तो सिंगल बी भी आ जाएगा। हर एक यहाँ पे ए और बी का जो भी हमारा है सबका सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला एग्जाम्पल जहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे सेम ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे बस हमारा क्या है, ये एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हम प्लस लगा दिए हैं। तो ये एप्सिलॉन को इसको अलग तरीका से इस तरीका से लिखते हैं, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन वाला में बात कर लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नहीं आएगा, बाद बाकी सब कुछ आएगा। तो हमको एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर हमको एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं करना है तो हमको जो है इनिशियल को फाइनल नहीं बनाना है। ठीक है, समझ में आया। अगर हमको एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना होता तो इसी को हम फाइनल बना लेते, लेकिन हमको एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, सिंगल ही रहने देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं होगा। अब मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है यहाँ पे, मिनिमम जब देखिएगा तो मिनिमम आपके पास या तो ए आएगा या तो बी आएगा। मिनिमम आपका या तो ये आएगा या तो बी आएगा। तो हमको ए और बी क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो इससे हमको ए वाला भी चाहिए लाइन और बी वाला भी, क्योंकि डीएफए बनाना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर दिए, बिल्कुल कर दिए, तो हमारा मिनिमम वाला बन गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका काम तो हो गया, ये वाला स्टेट से हमने ए को भी ले लिया और बी को भी ले लिया। अब ये वाला स्टेट में ए कहाँ जाएगा, ए कहाँ जाएगा और बी कहाँ जाएगा वो बताना है। तो ए और बी कहाँ जाएगा उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए आप स्ट्रिंग जो है वो देखिए, स्ट्रिंग को। तो क्या यहाँ पे डबल ए है, हाँ बिल्कुल डबल ए है। तो यहाँ से हमने ए एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और हमको एक और ए चाहिए ना, तो यहाँ पे हम आके एक और ए चाहिए, वो भी फाइनल स्टेट में ही चाहिए। तो फाइनल स्टेट पे इसको हम सेल्फ लूप बनाएंगे तभी एक और ए आ सकता है। इसको हमको आइडिया लग गया कि यहाँ से सेल्फ लूप बनाना है। अब बी का क्या काम है, तो बी का यहाँ पे डबल बी भी है, तो इधर से हम बी को रीड कर लिए हैं और यहाँ पे आके हमको फाइनल पे ही बी चाहिए तो हम बी यहाँ पे रीड कर लेंगे। तो हमको बी भी मिल गया, तो यहाँ से हमको आइडिया लगा ए और बी जो हमारे पास है इसको बनाना है। तो इसको आप डबल एरो बना के कर दिए या फिर एक ही एरो में ए और बी को रिप्रेजेंट कर दिएगा, दोनों बतवा सेम है। तो ये हमारा रहा सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखे हैं। क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको मिनिमम को खोजना है। मिनिमम को खोजने के बाद जो है उसका डीएफए बना के उसके बाद जो है कहाँ पे ट्रांजिशन जाएगा सबका वो आपको फाइंड करना है स्ट्रिंग के हेल्प से। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली दो लेंथ। यहाँ पे दो लेंथ एग्जैक्टली होना चाहिए, नहीं कम नहीं ज़्यादा। उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है। तो एग्जैक्टली अगर दो लेंथ होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे आपको पास दिया गया अल्फ़ाबेट कौन सा, ए और बी। तो एग्जैक्टली दो लेंथ का मतलब क्या है, या तो ए हो सकता है या तो बी भी हो सकता है या तो ए भी हो सकता है या तो बी ए हो सकता है। एग्जैक्टली दो लेंथ का मतलब तो यही है, बिल्कुल। तो हमको मिनिमम क्या है, मिनिमम ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी ए हो सकता है, यही हो सकता है मिनिमम। तो हमको मिनिमम को क्या करना है, पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, मिनिमम को ड्रॉ करना है। तो मिनिमम को ड्रॉ करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को करते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर ए को चाहिए तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से समझिएगा। हमको एग्जैक्टली दो लेंथ का चाहिए ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ से ए रीड किए तो एक लेंथ का हो गया। फिर यहाँ से एक और ए लेंगे तो दो लेंथ का होगा, तो दो लेंथ का तो आ गया। अब इसको क्या क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करना है तो इसको हम फाइनल लाइन दे देंगे, फाइनल दे दिए। ए का काम हो गया। और हमको अब क्या चाहिए, हमको बी भी चाहिए ना, बी को भी हमको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे हम बी भी दे देंगे और बी भी दे देंगे, तो बी भी हो गया, ठीक है। और हमको ए और अगर मान लेते हैं ए और बी चाहिए तो इधर से ए ले लीजिए, इधर से बी ले लीजिए, ये भी हमको मिल गया। अब हमको बी ए चाहिए तो इधर से बी ले लीजिए, इधर से बी ले लीजिए, इधर से ए ले लीजिए, दोनों काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम वाला तो काम हो गया, काम खत्म। ये मिनिमम को ड्रॉ कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी ए बी हो गया, यहाँ से भी हो गया, लेकिन यहाँ से ए बी और कहाँ गया। डीएफए बनाने के लिए हमको हर एक स्टेट से जो है ए और बी को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी यहाँ पे है, कुछ और यहाँ पे रहता तो उसको ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ से ए कहाँ जाएगा और यहाँ से बी कहाँ जाएगा। तो हमारा स्ट्रिंग तो मिल चुका है, स्ट्रिंग मिल चुका है, और ये जो है ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सा एक जो है आप ट्रैप स्टेप बनाएंगे जिसको आप डेड स्टेट बोलते हैं, और यहाँ पे इसको दोनों को लगा दीजिए। और यहाँ पे डेड स्टेट से ये तो रहता ही है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है डेड स्टेट बना के अपना काम कर लेते हैं। तो फाइनल आप जो देखिएगा आउटपुट, फाइनल आउटपुट आपका कुछ इस तरीक़ा से आएगा जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, अप्रोच क्लियर हो रहा है। तो ये तो अगर दो लेंथ का था तो आपको ऐसे समझ में आ गया।
लेकिन वहीं पे अगर एग्जाम्पल चेंज करके 3 लेंथ 4 लेंथ कर दिया तो उसका कंसेप्ट ये है कि अगर 0 लेंथ कहेगा तो सिंपल सा ये बनाना है, 1 लेंथ करेगा तो 1 लेंथ आगे जाना है, 2 लेंथ कहेगा तो 2 लेंथ आगे जाना है, 3 लेंथ कहेगा तो 3 लेंथ आगे जाना है, 4 लेंथ कहेगा तो 4 लेंथ, 5 लेंथ कहेगा तो 5 लेंथ, और वहाँ पे जाके फाइनल आपको बना देना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा इस क्वेश्चन का। और ये कंसेप्ट समझने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला एग्जाम्पल करना है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 2 लेंथ होना चाहिए। मैक्सिमम 2 लेंथ करने का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यही हो सकता है बिल्कुल। तो अगर हम 0 वाले का बात करें तो 0 मतलब एप्सिलॉन हो सकता है। ठीक है, 1 लेंथ की बात करें तो 1 लेंथ में आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है। 2 लेंथ में बात करें तो ए बी बी, ए बी बी ए, यही हो सकता है। इससे ज़्यादा तो जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका जो है मैक्सिमम 2 ही लेंथ जाना है। तो मैक्सिमम 2 लेंथ तक हमारा इतना चीज़ आ रहा है। तो मिनिमम क्या है, एप्सिलॉन है। सबसे पहले एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमको इनिशियल को ही फाइनल बनाना पड़ेगा। बना दिए, ठीक है, एप्सिलॉन का काम हो गया। अब हमको ए और बी चाहिए, तो ए और बी को हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, कि हम यहाँ पे डायरेक्टली सेल्फ लूप लेके ए और बी को ना ले लें, तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ पे हमको जाना है जो है 2 लेंथ तक जाना है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा इसी में जब ख़त्म कर देना है तो अगला लेंथ पे जाएंगे कैसे, अगला लेंथ पे जाएंगे कैसे, तो अगला लेंथ पे जाने के लिए हमको जो है वो एक और सेल्फ लूप ना बना के अगला स्टेट पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस तरीके से स्टेट बना के यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे हमने जो है ए और बी का काम भी कर दिए। ए और बी हमको चाहिए तो हम ये वाला स्टेट सेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है ए बी बी इस तरीके से चाहिए, तो ए और बी तो यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से हम एक और ए ले लेंगे, इसको फाइनल बना दिए। बी ले लेंगे तो वहाँ से बी बी वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है 3 फाइनल स्टेट बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है इस तरह से कांड हो रहा है। यहाँ पे एप्सिलॉन में 1 लेंथ वाला भी आ रहा है, 2 लेंथ वाला भी आ रहा है, 0 लेंथ वाला भी आ रहा है। तो इसलिए सबको सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस तरह से हमको बनाना है। और वहीं पे हम अगर बोल देते हैं आपको ग्रेटर देन 2 लेंथ करना है, तो हमको जो है यहाँ पे सिर्फ बनाना पड़ता है। यहाँ पे नहीं हम 0 वाले को लेते हैं, नहीं 1 वाला को लेते हैं, हम डायरेक्टली लेते तो वो 2 या 2 से ज़्यादा वाले को। और यहाँ पे हम 2 लेंथ को ले ही लिए हैं ना। अब तीसरा लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे फाइनल स्टेट बना के एक्सेप्ट कर लेंगे। हमको यहाँ पे ट्रैप स्टेट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो है बात करते हैं अपने नया एग्जाम्पल का, जो कि है हमको ऐसा लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है जहाँ पे नंबर ऑफ ए जो है वो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ ए का बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ए जब एग्जैक्टली 2 होना चाहिए तो मिनिमम कितना ए चाहिए, तो मिनिमम 2 ही ए चाहिए ना। ए तो 2 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, पोजीशन इसका नहीं मैटर है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। और बीच में तो यहाँ पे भी कुछ आ सकता है, यहाँ पर भी कुछ आ सकता है, यहाँ पर भी कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हम आपको पहले से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए थे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो डायरेक्टली जो है आप मिनिमम यहाँ पे ए बोल रहा है 2, तो इसको आप डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख लेंगे। अब जब रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लिए हैं, आपका काम आसान हो गया। सबसे पहले मिनिमम 2 चाहिए, तो मिनिमम 2 ए वाला को क्या करिए, एक्सेप्ट करवा लीजिए, एक्सेप्ट करवा लीजिए। उसके बाद ए से पहले बी स्टार लगाना, तो कितना भी चाहिए यहाँ पे ट्वेल्व फ्लूप लगा लीजिए। फिर बीच में चाहिए तो यहाँ पर भी लगा लीजिए, फिर लास्ट में भी चाहिए तो यहाँ पर भी लगा लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से हमारा काम हो गया, ए और बी मिल गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से ए कहाँ जाएगा, तो ट्रैप स्टेट में क्या करिए, इसको भेज दीजिए। कुछ नहीं मिलता तो क्या करिए, इसको ट्रैप स्टेट में भेज दीजिए, जहाँ से आना नामुमकिन हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड स्टेट। वो इसलिए भेजे क्योंकि हमको हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था। मिनिमम हमको एग्जैक्टली 2 ही लेंथ चाहिए था, 2 ए तो हमको मिल गया है ऑलरेडी। ये तीसरा ए क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है ही नहीं, तो ये क्यों आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या किए हैं, ट्रैप स्टेट में भेज दिए हैं। इनपुट तभी एक्सेप्ट होगा जब वो फाइनल स्टेट में आएगा। तो फाइनल स्टेट में उसको हम भेज ही नहीं रहे हैं, तो वो आएगा नहीं, आएगा नहीं तो वो जो है बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसी एग्जांपल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किए हैं। यहाँ पे हम अब जो है मैक्सिमम 2 बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ए जो है मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और अगला एग्जांपल में 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैक्सिमम 2 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला। तो 0 मतलब एप्सिलॉन, 1 मतलब ए। फिर यहाँ पे हमको 2 लेंथ का भी चाहिए ना, तो एक इधर से भी और एक इधर से भी, और बीच में तो कितना भी बी आ सकता है, तो इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे, अगर एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब इनिशियल को फाइनल बनाना पड़ेगा। फिर एक लेंथ भी चाहिए तो एक लेंथ वाला को भी फाइनल बनाइए, 2 लेंथ चाहिए तो 2 लेंथ वाला को भी फाइनल बनाइए। और तीसरा लेंथ का तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, तो तीसरा स्टेट वाले को क्या करिए, रैप स्टेट में भेज दीजिए। ठीक है, और वहीं पे हम ग्रेटर देन 2 लेंथ बोलते तो क्या करते,
एक वाला को एक्सेप्ट नहीं करते, 2 वाले को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वाले को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। 0 वाले को नहीं करते, ना ही 1 वाले को करते। तो इसलिए हमारे पास जो है इस तरीक़ा से आ रहा है। तो ये रहा हमारा जो है ये एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हमने डीएफए को समझाया बना के। तो ये रहा गाइज़ अपने सेकंड टाइप का, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे और वहाँ पर भी हम डीएफए बना के समझेंगे सब कुछ को। फिर हमारा जो है वो जो हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बोले हैं वो वाला स्टेप भी हम आपको बता देंगे, जिससे जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आप मान लेते हैं ऐसे बना के फटाफट से बना के लिख दीजिएगा तो उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है, जो कि आपको उस सेशन से आइडिया लग जाएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, उसमें भी हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे और ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि आप जब अपने कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन जो है आपको करवाया जाएगा। ठीक है? मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।